गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में जीके एंड जीएस बाय सुमित सर में। दोस्तों आज संविधान का आप भाग 2 बताएंगे। संविधान का भाग 2, क्योंकि आपको भाग 1 में बता चुके हैं हम अंतरिम सरकार का गठन। तो आज आप लोगों को बताएंगे भारत की संविधान सभा की रचना की। आखिर भारतीय जो संविधान सभा थी वो किन किन क्षेत्रों से आई थी, उनका चुनाव कैसे हुआ था, कितने सदस्य थे, फिर स्वतंत्रता बाद कितने सदस्य हुए। चलिए अब बात आती है कि संविधान सभा के लिए कुल कितनी सीटें निर्धारित की गई थी। हम आपको एक महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, प्रश्नों का कलेक्शन देने की कोशिश करेंगे। प्रश्न आपके बहुत हैं, पर आपको हम यहाँ पे मुख्य प्रश्न लिखे हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। तो संविधान सभा के लिए कुल कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। संविधान सभा के लिए कुल कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। अब प्रश्न बनता है कि जो 389 सदस्य थे उनका निर्वाचन कैसे हुआ था, आखिर किन किन क्षेत्रों से आए थे। ठीक है ना। जैसे आप जानते हैं कि राष्ट्रपति की चुनाव होता है तो संसद के दोनों सदन होते हैं, उनके निर्वाचित सदस्य, और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। दिल्ली और पुदुचेरी 2 केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ के भी केंद्र शासित प्रदेश के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। वैसे इस समय 3 क्षेत्र हुए थे। उस 3 क्षेत्रों में पहला था ब्रिटिश प्रांतों से, ब्रिटिश प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा पहला, और फिर दूसरा क्षेत्र क्या था? 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे उस समय। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र का मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है ना। उस समय 4 केंद्र शासित प्रदेश थे जहाँ से और सदस्य आए थे। उसके अतिरिक्त देशी रियासत हुआ करती थी, जैसे कि आप लोग जानते हैं। तो उस समय 93 सदस्य देशी रियासत से आए थे। किसमें से? ये 389 में। अब आप इसको जोड़ लेंगे तीनों को, 292, 93 और 4, तो आपको कितने मिल जाएंगे? 292, 93 और 4, 389 सदस्य आपके टोटल हो जाएंगे। ये 3 क्षेत्रों से आए थे। आपका प्रश्न अगर बनता है कि कितने क्षेत्रों से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था, तो 3 क्षेत्रों से हुआ था। ठीक है ना। पहला ब्रिटिश प्रांतों की विधानसभाओं से, दूसरा चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से, तीसरा देशी रियासतों से। ठीक है ना। अब प्रश्न बनता है कि कितनी जनसंख्या पर एक सदस्य का मनोनयन या उसका चुनाव होना तय किया गया था। तो आपको जैसे कि पता है आज को या ग्राम प्रधान का चुनाव होता है, लोकसभा सांसद का या राज्यसभा सांसद का, तो एक मतलब वो क्या होना चाहिए आपका, वहाँ पे जनसंख्या निर्धारित होती है। उस जनसंख्या के अनुसार उस सदस्य का चुनाव होता है। तो वैसे जब उस समय संविधान सभा में सदस्य थे तो एक सदस्य का जो चुनाव होना था, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव होना तय किया गया था। और तय किसने किया था? कैबिनेट मिशन ने तय किया था। ठीक है ना। आगे आपको बताएंगे कैबिनेट मिशन क्या है। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि जैसे आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है 2022 में, तो उसके लिए चुनाव कराया जाता है। तो ऐसे संविधान सभा जो थी उसके लिए चुनाव कब कराया गया था? जुलाई अगस्त 1946 को। ये प्रश्न आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका ये। संविधान सभा के लिए चुनाव कब कराया गया था? जुलाई अगस्त 1946 को कराया गया था। ठीक है ना। अब प्रश्न बनता है कि अब आपको पता है कि जो चुनाव में कौन भाग लेता है? लगभग राजनीतिक पार्टियां भाग लेती हैं। तो उस समय और आज के भी परिदृश्य में आप जानते हैं कि सबसे प्राचीन राजनीतिक पार्टी कौन सी थी? तो कांग्रेस थी, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.यू. ह्यूम ने किया था। कब? 1885 में ए.यू. ह्यूम ने किया था। अभी कांग्रेस की स्थापना पूछा गया था, संस्थापक का नाम एनटीपीसी में पूछा गया था। ठीक है ना, जो एग्जाम चल रहा है। तो उस समय सबसे प्राचीन पार्टी कौन सी थी? कांग्रेस। अगर आपका प्रश्न बनता है भारत की सबसे प्राचीन राजनीतिक पार्टी कौन सी है, तो कांग्रेस है, जो उस समय 389 सीटों में 208 सीटें उस समय ये प्राप्त की थी, और 13 सीटें मुस्लिम लीग ने प्राप्त किया था, क्योंकि अभी 389 सीटों के लिए चुनाव हुआ है। और 73 सीटें किसने? मुस्लिम लीग ने, किसने? मुस्लिम लीग ने पाया था 73 सीटें, और 15 सीटें किसने पाया था? स्वतंत्र लोगों ने पाया था। अब ये सारी सीटों को आप जोड़ेंगे, 208, 73 और 15, 208, 73 और 15 आपका 296। मतलब आपका प्रश्न अब ये बनेगा कि 389 सदस्य थे और चुनाव कितने पे हुआ? 296 हुआ। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब संविधान, उस समय पाकिस्तान भी था, वो भी अलग होने की मांग कर रहा था। तो जब पाकिस्तान अलग हो गया तो इस सदस्यों में 389 सदस्यों से संख्या घटकर 296
आ गई। 296 क्या 299 सीटें बची, जिनमें से 296 सीटों के लिए चुनाव कराया गया। और इन 296 सीटों में ही 208 सीट कांग्रेस पाई थी और 73 मुस्लिम लीग ने पाया था और 15 स्वतंत्र लोगों ने पाया था, या स्वतंत्र पार्टियां थी जो, ठीक है ना। जैसे आज भी स्वतंत्र होते हैं जिनको हम निर्दलीय कहते हैं, ठीक है ना, मतलब जो किसी भी दल से नहीं होते हैं फिर भी उनको वोट मिलता है और वह जीत जाते हैं, ठीक है ना। तो 296 सीटों के लिए चुनाव संपन्न हुआ था। आपका प्रश्न बनता है स्वतंत्रता के पश्चात संविधान सभा में कुल कितनी सीटों के लिए चुनाव संपन्न कराया गया था? 296 सीटों के लिए, ठीक है ना। अब आपका प्रश्न बनता है जो एक प्रश्न ये बहुत बनता है कि जो संविधान सभा के सदस्य थे उनका चुनाव कैसे हुआ था? तो संविधान सभा का चुनाव जो हुआ था विभिन्न मतलब अलग अलग प्रांतों से। आज प्रांत का मतलब पहले, आज जो राज्य है इसको पहले क्या कहते थे? प्रांत कहते थे। उस समय मतलब अनेक या विभिन्न प्रांतों के, क्या आपको पता है कि हर राज्य में क्या होती है? विधान सभाएं होती हैं और विधान परिषदें भी होती है। पर विधान परिषद के सदस्य जैसे आज राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले पाते हैं, या वैसे उस समय विधान परिषदें तो नहीं हुआ करती थी और थी भी तो बहुत पहले थी, ठीक है ना। उस समय उन्होंने भाग नहीं लिया था, इसलिए केवल विधानसभा के सदस्य जो होते हैं, क्योंकि ये हर 5 साल बाद आते हैं, यही मतलब मतदान करते हैं, ठीक है ना। तो ये 200 विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुनाव कराया गया था और इन्हीं से चुनकर आए थे। अब आपका प्रश्न ये बनता है कि संविधान सभा के जो सदस्यों का चुनाव हुआ था कैसे हुआ था? क्योंकि आपको पता है चुनाव 2 तरीके के होते हैं, एक प्रत्यक्ष रूप से, एक अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप में जनता सीधे भाग लेती है, अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि जो है, जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि वह इस समय या इस चुनाव में भाग लेता है। जैसे अप्रत्यक्ष का मतलब इनडायरेक्टली, मतलब हम आम जनता डायरेक्ट इस सदस्यों को मतदान नहीं की थी। जैसे आपको पता है राष्ट्रपति के चुनाव होता है, कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। राष्ट्रपति के चुनाव में क्या हम आप भाग लेने जाते हैं? नहीं जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से, ठीक है ना। हमारे द्वारा कुछ चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, ठीक है ना, जो लोग सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, और वह फिर प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं या मतदान करते हैं। अब आपका अगर प्रश्न बनता है भारत विभाजन के बाद कुल 389 सीटों में कितनी सीटें बची? तो 299 सीटें बची, क्योंकि जब इसलिए सीटें घट गई क्योंकि जो और सदस्य थे उस समय पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, तो पाकिस्तान के भी कुछ सदस्य थे जिनको मिलाकर 389 था। जब पाकिस्तान, भारत का विभाजन हो गया, पाकिस्तान देश बन गया, तब कुछ सदस्य चले गए जिनमें से 299 बचे, और इस 299 में से 229 प्रांतों से थे और 70 देशी रियासतों से थे, ठीक है ना। 229 कहाँ से थे? आपका प्रांतों से और 70 देशी रियासतों से। 229 प्लस आप 70 जोड़िए, 9 हो गया, 7 2 9 हो गया और 2 हो गया, मतलब 299 सीटें कुल मिलाकर बची थी और इन्हीं 299 पर चुनाव हुआ था, ठीक है ना। इन्हीं 299 पर चुनाव हुआ था जिनमें से 229 प्रांतों से थे और 70 देशी रियासत से, ठीक है ना, 70 देशी रियासतों से थे। और आपको पता है इन्हीं देशी रियासतों के एकीकरण करने का जो योगदान जाता है वो किसके ऊपर जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। इसीलिए उनके जन्म दिवस को एकता दिवस के रूप में मनाते हैं, जो कि हम पहले वीडियो में आपको बता चुके हैं, ठीक है ना। अब बात बनती है कि इन 389 सदस्यों में से कितने सदस्य एसटी थे, मतलब अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल ट्रिब्यूनल थे, ठीक है ना। अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी थी? 33 थी, 33 थी। और एससी मतलब शेड्यूल कास्ट, मतलब अनुसूचित जाति, उनकी संख्या कितनी थी? 26 थी। सबसे ज़्यादा प्रश्न बनता है कि महिलाओं की संख्या कितनी थी? किसकी? महिलाओं की। तो शुरुआत में महिलाओं की संख्या कितनी थी? महिलाओं की संख्या शुरुआत में 10 थी। कितनी थी? 10 थी। फिर जब ये विभाजन हो गया था तो कुछ सदस्य क्या किए थे? कुछ इस्तीफा दे दिए थे, उनके जगह फिर कुछ का नए चुनाव हुआ था, तो जो संख्या बढ़ के कितनी हो गई थी? 15 हो गई थी। संख्या कितनी हो गई थी? 15 हो गई थी, ठीक है ना। अगर आपका प्रश्न बनता है संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो 15 थी, ठीक है ना। महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15 थी, ठीक। अब आपका बनता है कि 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र हैं, तो इन 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों में कौन कौन से चीफ कमिश्नरी क्षेत्र है? चीफ कमिश्नरी क्षेत्र का मतलब केंद्र शासित प्रदेश उस समय हुआ करते।
तो दिल्ली तो आज भी केंद्र शासित प्रदेश है, आपको पता है। दिल्ली था, अजमेर राजस्थान में है। मारवाड़ ये भी कहाँ है, राजस्थान में। चित्तौड़ का किला आप लोग जानते होंगे, चित्तौड़ में, तो उसी के जस्ट बगल मारवाड़। कुर्ग तथा ब्रिटिश बलूचिस्तान, ठीक है ना, कुर्ग तथा ब्रिटिश बलूचिस्तान। इसको ब्रिटिश बलूचिस्तान इसलिए कहा जाता है क्योंकि बलूचिस्तान कहाँ पे था, पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान कहाँ पर था, भारत में, और भारत पे कब्जा किसका था, अधिकार किसका था, ब्रिटिश का था, ब्रिटेन का था। इसलिए कैसा हुआ करता था, ब्रिटिश बलूचिस्तान। जैसे उस समय हम 1947 क्या 26 जनवरी 1950 से पहले हम क्या थे, ब्रिटिश भारत थे, क्योंकि हमारे ऊपर ब्रिटिश आधिपत्य था। अब प्रश्न बनता है कि क्या ये अपने मन से संविधान सभा हम लोग तैयार कर लिए थे, कितने सदस्य होने चाहिए, कहाँ कहाँ से, नहीं। इसके लिए आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 1945 तक। उस समय सभी देशों का लोकतंत्र जो है मतलब गड़बड़ हो चुका था, सारी सरकारें विफल हो चुकी थी, गिर चुकी थी द्वितीय विश्व युद्ध के कारण। जब द्वितीय विश्व युद्ध 45 में समाप्त हुआ तो नया चुनाव संपन्न हुआ। कहाँ पर, ब्रिटेन में, हर जगह। तो क्योंकि हमारे ऊपर ब्रिटेन का शासन था इसलिए ब्रिटेन की हम बात करें, तो ब्रिटेन में नया चुनाव संपन्न हुआ, जिसके बाद लेबर पार्टी की सरकार आई। आपका प्रश्न बहुत बनता है कि आज़ादी के समय या संविधान सभा के गठन के समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी, तो लेबर पार्टी की। तो लेबर पार्टी की सरकार थी उस समय। जब लेबर पार्टी सत्ता में आई तो उसके जो मुखिया हुए, मतलब प्रधानमंत्री बने, क्लेमेंट इटली बने। क्लेमेंट इटली ने कहा, घोषणा किया कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है। भारतीयों क्या, स्वतंत्र होने का अधिकार है। इसके लिए उन्होंने अपने मंत्रियों में, क्योंकि आपको पता है कैबिनेट मंत्री से क्यों कहते हैं, क्योंकि आपको पता है मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री भी होते हैं, राज्य मंत्री भी होते हैं, और स्वतंत्र प्रभार मंत्री भी होते हैं, उप मंत्री भी होते हैं। उस समय कैबिनेट मंत्रियों के कुछ मंत्री को निकाले, जिनमें से 3 सदस्यों को निकाले, और इसी 3 सदस्यीय मंडल को या 3 सदस्यीय समिति को कैबिनेट मिशन कहा। और फिर इस कैबिनेट मिशन में आपको पता है 3 सदस्य में कौन था, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर, स्टैफोर्ड क्रिस। ये आपका प्रश्न बहुत बनता है कि इसमें कौन से नहीं थे, तो इनमें से आप ये 3 नाम याद रख लीजिए, अगर इसके अतिरिक्त जो आए वो नहीं थे, ठीक है ना। ये 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन को भारत भेजा, और इसी को कैबिनेट मिशन कहते हैं। और इसी कैबिनेट मिशन की सिफारिश पे भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। ये तो प्रश्न अनलिमिटेड बार आपका पूछा गया है, ये प्रश्न आपका अनलिमिटेड बार पूछा गया है। अब प्रश्न बनता है कि भारत में कैबिनेट मिशन कब आया, तो 24 मार्च 1946 में कहाँ पे आया था, मुंबई में आया था, ठीक है दोस्तों। अब आप इसको एक सार में जान लीजिए ऐसे जल्दी में, ठीक है ना, कि भारत में क्या, अभी हमने क्या आपको बताया, भारत में संविधान सभा की रचना बताया, ये हमारा भाग 2 है। अब रचना में कुल मिला के संविधान सभा के लिए 389 सदस्य थे, जिनमें से 3 क्षेत्रों से आए थे, ठीक है ना, एक ब्रिटिश प्रांतों से आए थे, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से आए थे, ठीक है ना, और देसी रियासत से आए थे। ये 3 क्षेत्रों से आए थे। और एक सदस्यों का 10 लाख की जनसंख्या पे प्रति एक सदस्य का चुनाव होना तय किया गया था। और संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ, जुलाई अगस्त 1946 को संपन्न हुआ, जिनमें से जो चुनाव हुआ वह 296 सीटों पर चुनाव हुआ, जिनमें से कांग्रेस को 208 सीटें मिली, बहुत पूछा जाता है, और 73 मुस्लिम लीग को और 15 स्वतंत्र सदस्यों को मिला। अब प्रश्न बनता है आपका कि संविधान सभा का चुनाव कैसे हुआ। संविधान सभा का चुनाव विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था, इसमें सीधे जनता ने भाग नहीं लिया था। और फिर क्यों 389 सदस्य थे, जब हमारा देश जब आज़ाद हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, 389 में 299 सीटें बची, जिनमें से 229 प्रांतों के लिए, 70 देसी रियासतों के लिए। अब प्रश्न बनता है कि इन 389 में से एसटी की संख्या कितनी थी, 33 थी, एससी की 26, महिलाओं की 15 थी, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र आपके दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग, ब्रिटिश बलूचिस्तान थे। और 14 मार्च 1946 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली ने घोषणा किया था कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है। इसके लिए उन्होंने कैबिनेट मिशन 3 सदस्यीय था, जिसको भारत भेजा था उन्होंने, और जिसकी सिफारिश पे अंत में भारत में संविधान सभा का गठन किया गया, और कैबिनेट मिशन भारत 24 मार्च 1946 को आया। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखिएगा, आप लोगों को मदद मिलेगा, ठीक है ना। अब मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।